हेलो बच्चों, दिस इज जय हियर। बेटा आज से हम लोग जो है एक एनडीए मैथमेटिक्स का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बैच में इस कोर्स में जो है हम आपको हर एक टॉपिक, ठीक है, टोटल 32 टॉपिक्स हैं आपके मैथमेटिक्स में, और हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के कंप्लीट जो कॉन्सेप्चुअल मेथड्स हैं उनको सीखेंगे बहुत ही डीप में जाकर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि इनको तो स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, बट नहीं, अब स्किप करने का टाइम नहीं है, बिकॉज अगर आपको एनडीए नॉर्मली क्लियर करना है तो देन ओके, ठीक है, आप जो है 120 क्वेश्चन में से 45 टू जो है 48 क्वेश्चन करके आ जाओ, दैट्स ओके। ठीक है, बट अगर आपको एक बेटर रैंक चाहिए, एक आपको बेटर पोजीशन चाहिए एग्जाम में, तो आपको 110% 80 टू 90 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे। ठीक है, मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, राइट, या फिर ये कहोगे 90+। ठीक है, तो उनके लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं आते। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन को जो है स्कोर करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके करेक्ट है 90+ करना है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही डीप में जा करके इसको स्टडी करना होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इसका जो लेवल है वो आपका, आप जेई मेंस का पेपर उठा लीजिए और आप एनडीए के पेपर देख लीजिए। ठीक है, 90% जो लेवल है वो आपका वेरी करता है, वो आपका मैच करेगा जेई मेंस के पेपर से। ठीक है, दिस टाइम जो पेपर 2016 के बाद से स्टार्ट हुए, पहले तो ठीक था, क्वेश्चन आसान थे, थोड़ा लेवल भी आसान था, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। ठीक है, तो ये जो बैच है, ये जो कोर्स हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पर हम पूरे के पूरे चैप्टर को थ्रू प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके बोर्ड में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी वो भी इसी पर बेस्ड होगी कि आपके लास्ट 10 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन, प्लस साथ में जो है आपको सेगमेंट वाइज मिसलेनियस प्रैक्टिस अलग होगी, इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन अलग होगा। ठीक है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उसमें आपके एयरफोर्स, एसएसआर एंड डबल ए के क्वेश्चन जो होंगे बेटा, वो मैंने मर्ज कर रखे, मिक्स कर रखे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। जो बच्चा एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा है वो भी यहाँ पर पढ़ सकता है, जो बच्चा एनडीए के लिए वो डेफिनेटली यहाँ पर है। ठीक है, बट जो बच्चा ये सोचे कि नहीं मुझे सिर्फ एयरफोर्स करना है, तो एक बात बताना चाहूंगा कि बेटा यहाँ पर केवल शॉर्टकट डिस्कस नहीं किए जाने वाले, कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्टकट बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज पेपर में जब भी अपीयर होते हो तो बेटा आपको शॉर्टकट बहुत ज्यादा याद नहीं रह पाते। ठीक है, वही कुछ ट्रेडिशनल बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद होंगे, बाकी जो आपको बेसिक मेथड है वही आपके माइंड में जल्दी आता है। सो बेस्ट शॉर्टकट जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही जो है कम टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सो अब आते हैं अपने कोर्स की डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलस सेक्शन से एंटर होने वाले हैं। कैलकुलस में एक्चुअली में एंटर होने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप फंक्शन चैप्टर से स्टार्ट करें या फिर आप लिमिट से स्टार्ट करें। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पूरा फिनिश करेंगे, साथ में डिफरेंशिएशन भी फिनिश करेंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में फंक्शन चैप्टर का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, पूरा, क्योंकि फंक्शन का एक जो आपका यूनिट है, एक जो एरिया है वो अलजेब्रिक भी होता है और एक एरिया जो है आपका कैलकुलस सेक्शन में आता है। ठीक है, चलो, सो आज जो हमारा डे 1 है, लिमिट चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, टोटल इसमें 3 लेक्चर होने वाले हैं। लिमिट में ओनली 3 लेक्चर होंगे। 2 लेक्चर जो होंगे वो आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। थर्ड लेक्चर जो होगा, थर्ड एंड मे बी फोर्थ लेक्चर भी हो जाए, वो प्रैक्टिस पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमें यहाँ पर 4 लेक्चर में पूरी लिमिट को खत्म करना है। देन कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी 5 to 6 लेक्चर हमें चाहिए, राइट। चलो, आज हमारा डे 1 है, लिमिट का बेसिक स्टार्ट करना है। तो किसी भी चैप्टर को मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए भाई पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई कि हमें इस टूल का यूज करना पड़ा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक स्क्रू खोलना है बॉस, तो आपको एक कहीं ना कहीं जो है स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिकॉज हमें स्क्रू खोलना था। बस यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, लिमिट का जो इंट्रोडक्शन है, लिमिट की जो जरूरत है वो क्यों है। ठीक है, ऐसी मैथमेटिक्स में कौन सी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आपको जो है लिमिट कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा। ठीक है, सो इस चीज को समझने के लिए आप सामने देखिए जरा ध्यान से कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है fx बराबर, ठीक है, यहां पर क्या है, ये आपका f ऑफ x बराबर लिखा है kx अपॉन में x। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आप x लिख ही क्यों रहे हो, जब आप दोनों उसमें सेम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो बेटर है ना कि उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो अगर उसको हम हटाने की बात करेंगे
तो यहाँ पर एक बात ध्यान से रखो कि अगर मैं यहाँ पर हटाने के बाद जो फंक्शन बचने वाला है वो आपका क्या बचेगा, fx बराबर k। क्या बचेगा, fx बराबर यहाँ पर k बचने वाला है, ठीक है। तो अगर ये fx बराबर k, तो दोनों में देखेंगे तो इसका जो डोमेन है इसमें अगर हम जो है यहाँ पर बात करेंगे भाई f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक है, f ऑफ 1 की वैल्यू, तो आप बोलोगे k। अगर मैं बोलूं f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होने वाली है तो भी आप बोलोगे k। अगर मैं बोलूं कि आपके पास f ऑफ 3 कितना है तो भी आप बोलोगे k। बट अगर मैं बोलूंगा f ऑफ 0 कितना है तो आप बोलोगे ये तो पता नहीं हमको। क्यों? क्योंकि k इंटू 0/0 बनेगा एंड 0/0 इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्मेट, ठीक है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब यहां पर आकर के हम फंस गए, यहां पर आकर के हम फंस गए हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए कि इसको किस तरीके हैंडल करें। यहां पर क्या है, इस फंक्शन में क्या है कि आप k x बराबर कुछ भी रख लो, मतलब f ऑफ 1 रखोगे तो भी k है, ठीक है, f ऑफ 2 निकालोगे तो भी आपका k है, f ऑफ 3 निकालेंगे तो भी आपका k है, f ऑफ 0 निकालेंगे तो भी आपका k है, बिकॉज x जब है ही नहीं तो आप कुछ भी पुट करते रहो, डजंट मैटर। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये जो है यहाँ पर इसकी जो डोमेन आएगी, ये आपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है, इसकी डोमेन रियल नंबर -0 मतलब 0 नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है कि इसकी जो डोमेन है वो आपकी इसकी डोमेन हो जाएगी आपकी पूरी रियल नंबर, कुछ भी रखो। तो जब 0 वैल्यू पुट करने पर फंक्शन हमारा इनडिटरमिनेंसी को शो करता है, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट बोला गया कि आप एक काम करिए, एक बार चेक कर लीजिए कि 0 पर मान लीजिए वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, 0 पर वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, तो आप एक काम करो, 0 से थोड़ा सा आगे और 0 से थोड़ा सा पहले, 0 से थोड़ा सा आगे और 0 से थोड़ा सा पहले वैल्यू चेक कर लो। क्या पता कि 0 से थोड़ा आगे जाने पर और 0 से थोड़ा पहले रहने पर दोनों वैल्यू सेम आ रही हूं। और अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू ये हो जाएगी। वहां पर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं जब आपका कोई भी इनडिटरमिनेंसी का केस बनता है, ठीक है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, उनमें से अगर कोई भी एक फॉर्म बनेगा, कौन कौन सी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं वो मैं अभी जो है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो 0/0 जो है एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और अगर ये बन रही है तो वहां पर हम जो है लिमिटिंग वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड नेबरहुड, मतलब राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू निकालो। अगर दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है देन वी विल से कि इसके लिमिट की वैल्यू जो है वो यही है। बात समझ आ गई? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यहां से हमने इंट्रोड्यूस किया है लिमिट को। तो बेसिकली लिमिट के दो पार्ट हो गए आपके, पहला हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड सेकंड पार्ट हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। पहला कौन सा हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया है, और सेकंड पार्ट कौन सा हो गया है आपका राइट हैंड लिमिट हो गया है। आई थिंक बेटा आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किस तरीके करते हैं वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, अगर यहां पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, सो लेट अस सी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कोई एक फंक्शन ले लिया, मैंने बोला कि y बराबर fx, हमारे पास ये कोई एक तो गिवन फंक्शन था और इस पर हमें x टेंडिंग टू a पर, ठीक है, हमें क्या करना है लिमिट x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक आपका LHL हो सकता है, एक आपका RHL हो सकता है। जब आप LHL निकालेंगे तो आपको करना क्या होगा, आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा a माइनस h से, ठीक है, a माइनस a से कुछ कम, और जब आप RHL निकालेंगे तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा a प्लस h से, जहां पर दोनों ही केसेस में जो h होता है वो टेंड करता है 0 पर, बिकॉज ये एक बहुत ही माइनर क्वांटिटी है। तो h हम सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट ये मान के चल रहे हैं कि ये 0 के लगभग बराबर है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी h कहां पर टेंड करेगा 0 पर। तो इस कंडीशन में अब नई लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, और यहां पर f x की जगह पर a माइनस h रिप्लेस कर लेंगे। सिमिलरली यहां पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। तो ये दो आपके पास टाइप हो गए लिमिट के, एक आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सबको, है ना। अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यूज करेंगे किस पर, जब आपके पास स्पेशल फंक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। 4 स्पेशल फंक्शन होते हैं बेटा, ठीक है, 4 आपके पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं, और ये जो 4 स्पेशल फंक्शन है वो कौन कौन से हैं,
एक आपका है मॉडुलस, एक आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक आपका है सिग्नम और एक आपका है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जब कभी भी किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल और सिग्नम आते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब उस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। आपको LHL अलग निकालनी पड़ेगी और RHL अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और जब आप LHL और RHL अलग अलग निकालेंगे और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब हम बोलेंगे ये लिमिट की वैल्यू है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एक कॉन्सेप्ट तो तब यूज करेंगे जब चार फंक्शन में से कभी ये जो है एक फंक्शन मिलता है, या फिर आप जब कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो वहां पर भी आपको LHL RHL और साथ में वहां पर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी होती है। राइट, वो एक अलग सिनेरियो है। यहां पर जब आप लिमिट निकालेंगे तो आपको LHL और RHL ही निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू पर जाकर के चेक नहीं करना। ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है जिनको हम LHL RHL और साथ में ग्राफ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके ग्राफ होते हैं उनको यूज करके क्वेश्चन आप किस तरीके टैकल करते हो, अब आपको वो देखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू 1, मैंने क्या बोला, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू बताइए क्या होने वाली। राइट, तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले इसका ग्राफ एक एनालाइज कर लो, जो कि जनरल ग्राफ इसका क्या होता है। तो यार एक बात बताओ, ये y एक्सिस होती है बेटा, ये x होता है। 0 पर तो आपका 0 होता है, यहाँ पर 1 पर क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 पर वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ पर कहीं क्लोज होगा आगे। फिर 1 से लेकर 2 के पहले पहले वैल्यू 1 ही रहेगी, तो ये 1 के सामने है ना। सिमिलरली ऐसे, फिर ये क्लोज, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ये -1 के आगे ओपन होता है और ये क्लोज, यहाँ पर ओपन, ये क्लोज, ये -2 होता है पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके आपका फंक्शन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस ग्राफ में बात करेंगे, दिस इज योर y, दिस इज योर x, दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर y डैश। ठीक है, अगर इस ग्राफ के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लिमिट कहां पर निकालनी है, 1 पर निकालनी है। तो 1 से थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा आगे, तो जब आप 1 से थोड़ा सा भी बड़ी वैल्यू रखते हो, मान लो 1.001 रखा, तो आपके लिमिट की वैल्यू जो होगी बेटा वो तो आपकी 1 ही रहने वाली। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होगी वो तो आपकी 1 ही रहने वाली है। तो जब हम 1 से थोड़ा सा आगे गए, मतलब RHL पर निकाला हमने, तो वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और 1 से थोड़ा सा भी जैसे पहले गए, 1 में हमने थोड़ा सा भी लेस किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, उसको 0 में ला करके रख देगा। 0.99999, इसके इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। तो जब हमने LHL निकाला तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, LHL और RHL की वैल्यू जो है वो आपकी बराबर नहीं है। इट मींस यहाँ पर जो इसकी लिमिट की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अगर यहीं पर हम क्या कर रहे होते, हम कर रहे होते लिमिट x टेंडिंग टू 3/2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो अब देखो, मैं बाबा ग्राफ नहीं बना रहा, जनरली हम समझने की कोशिश करते हैं। 3/2 मतलब कितना, 1.5। तो जब LHL निकालोगे तो 1.5 से थोड़ा पहले, और जब RHL निकालोगे तो 1.5 से थोड़ा सा आगे। तो 1.5 से थोड़ा सा पहले, कितना भी थोड़ा सा कम कर लो, बट वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है। और 1.5 से थोड़ा सा बड़ा तो आपकी वैल्यू तब भी 1 रहने वाली है। भाई 1.5 से थोड़ा सा बड़ा मतलब कितना, 1.5 कुछ ऐसे, राइट ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तब भी 1 ही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई वो तो 1 के बराबर आ गई। तो हमने क्या सीखा कि जब आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर पर लिमिट लगी हो एक इंटीग्रल फॉर्म में, मतलब एक इंटीजर टाइप की हो, तो उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। बट अगर कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है, कोई एक फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ, उस केस में जो है आपकी लिमिट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होगी, मतलब कुल मिला के एग्जिस्ट करेगी। किसके बराबर, तो वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि लिमिट क्या है, राइट। बट उसके इंटीग्रल वैल्यू के बराबर हो जाती है लिमिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9/2 होता, लिमिट कितना होती है, x टेंडिंग टू 9/2, 9/2 मतलब 4.5। तो 4.5 का इंटीग्रल कितना आएगा, हमेशा 4 आएगा। तो ये इसके लिमिट की वैल्यू होगी। एज अ शॉर्टकट समझ लो, या फिर वहां पर आप LHL RHL अपना अलग अलग निकालते हुए कैलकुलेट करो। ठीक है, वो एक अलग का पॉइंट है ना। तो ये हो गया कि बाय यूजिंग द ग्राफ आप किस तरीके लिमिट निकालते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसी में मान लो हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लें, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की बात करने के लिए आपको उसका ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ समझोगे तो अगर आपको ग्राफ पता है तो आपको बहुत इजी वे में क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल का पहले बात करते हैं ग्राफ की। तो ये आपके पास y,
ये आपके पास x, दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर y डैश। एज यूजुअल जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल की वैल्यू होती है 1 के पहले ही रहती है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन जाएगी और ये ओपन इंटरवल में होता है, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे मान लो, -1, -2, -3 ऐसे मान लो। यहाँ पर जो ग्राफ होगा 45 डिग्री से ऐसे, दिस वन 1 होती नहीं है वैल्यू, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली लुक लाइक दिस, ओपन क्लोज ओपन, ऐसे छोड़ देते, ठीक है, सफिशिएंट है। नाउ अब मान लो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि आपको वैल्यू बतानी है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो 2 पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आपको 2 के थोड़ा आगे और 2 से थोड़ा पहले देखना पड़ेगा, ये भाई। तो अगर हम 2 से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बेटा ध्यान से देखो, 2 कहां पर है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है ना। तो x टेंडिंग टू 2 पर के आगे देखोगे तो 2 के आगे मान लो 2.1 रखते हो, है ना, ऐसे। तो 2.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो तो 0.1 हो जाएगा। और 2 से थोड़ा पहले, तो 2 से थोड़ा भी पहले गए तो ये तो आपको सीधे ऊपर उठा के रख देगा, मतलब 0.99999 समथिंग ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास वैल्यू आएगी 0.9999 कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर 0.111 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.00001 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, है ना। कुल मिला के 2 से थोड़ा आगे पर 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू, ठीक है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। और जब आप 1 से थोड़ा पहले जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर, ऑलमोस्ट 1 के बराबर। यहां पर हम क्या देखेंगे कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। इट मींस यहां पर जो लिमिट आएगी इसकी कितनी हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर लिमिट आपकी मान लो जो है x टेंडिंग टू कितनी होती, 3/2 होती, मतलब 1.5, मतलब 1.5, तो आप क्या करते, आप जो है 1.5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते, ठीक है, तो वैल्यू अलग आएगी, मान लो 0.51 आ गई फ्रैक्शनल की वैल्यू, राइट। और 1.5 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखेंगे तो मान लो 0.49 आ गया, है ना भाई। 1.49 रखा आपने, उसके फ्रैक्शनल की वैल्यू कितनी होगी, 0.49 के बराबर। तो यहां पर फिर मैं क्या देखूंगा, LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। कुल मिला के फ्रैक्शनल के साथ में चाहे आप कोई इंटीग्रल लिमिट लगाओ, मतलब कोई इंटीजर जैसा, या कोई एक फ्रैक्शनल लिमिट लगाओ डेसिमल साइन वाला, ठीक है, वो कभी भी लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब थर्ड जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो बनता है वो हमारा किसका है, वो आपका है किसका, मॉडुलस का, है ना। जैसा कि पेपर में क्वेश्चन भी खूब आता है, सेकंड को क्वेश्चन आपको 99% पेपर में नहीं मिलता बेटा, ठीक है। सो दैट्स वाई वहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी आप ऐसे उसमें भी सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस के केस में क्या है, मॉडुलस के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, कि मॉड लगा देगा तो आपको थोड़ा सा जो है एक डर भी बनता है, यार ये तो मॉड लग गया, एक प्रॉब्लम हो गई भाई हमारे लिए, है ना। तो अब मॉडुलस के क्वेश्चन को किस तरीके हैंडल करोगे आप LHL और RHL के लिए, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्वेश्चन ले रहा हूं काफी अच्छा सा, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग जो है अब आगे समझने वाले, ठीक है। तो पहले जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मॉडुलस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने अभी सीखा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ही मेरे पास एक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पर लगा हुआ है आपके पास कॉट इनवर्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है cos x। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन है 1 π/2 π/4 एंड डज नॉट एग्जिस्ट, 1 π/2 π/4 एंड डज नॉट एग्जिस्ट, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है, प्रॉपर देख लिया आपने, क्लियर। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको लिमिट निकालनी हो और लिमिट में आपके पास ये 4 स्पेशल फंक्शंस जो हैं उनमें से कोई एक फंक्शन लगा है, तो बॉस आपको LHL और RHL अलग अलग निकालनी है, ठीक है। वैसे एक बात अच्छी बात यह है कि हमें लगता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल होने वाला है, लेकिन यही क्वेश्चन को आसान बनाता है, राइट। बशर्ते आपको एक बेसिक जो उसका आइडिया है वो पता होना चाहिए, राइट। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले हम RHL निकाल लेते हैं, हाँ। RHL निकालने के लिए क्या करोगे आप, लिमिट चेंज करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जब आप RHL निकालते हैं तो लिमिट के साथ में प्लस वाले साइन के साथ करते हैं, मतलब 0 + h, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर cos ऑफ 0 + h। क्वेश्चन यही था ना, हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया यार। अब सोचते हैं थोड़ा ध्यान से,
थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा वो देखो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो पता चलेगा cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। काम करते हैं ग्राफ थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। चलो भाई, तो cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से आगे जाता है ना, यहाँ पर ये जो है ये +1 होता है, ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है ना, दिस विल बी -π/2, ठीक। अच्छा, -π/2। चलो नाउ अब देखते हैं भाई, 0 प्लस, तो 0 पर कितना है 1 के बराबर, तो 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो चूंकि यहां पर आप देखेंगे तो ग्राफ इस पॉइंट पर हाईएस्ट है, इसके थोड़ा आगे जाए तो ग्राफ नीचे आने लगता है, ग्राफ डाउन होगा, ग्राफ ड्रॉप करेगा। तो जब वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली 1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब भाई 0 पर तो आपका आउटपुट 1 है, तो 0 प्लस पर आपका आउटपुट जो होगा 1 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 0 से π/2 पर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है ना भाई, है ना। तो यहां पर जो है 0 प्लस h जैसे ही करोगे तो वैल्यू जो होगी 1 से थोड़ी सी छोटी मिलेगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये बनेगा cot इनवर्स cos 0 प्लस h की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी, मतलब 1 से थोड़ा सा लेस, मतलब माइनस मैंने लगा दिया, राइट। अब 1 से थोड़ा छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1 से थोड़ा सा छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा 0 होगा ना भाई। तो यहां पर ये सीधे सीधे क्या बन गया, ये बन गया cot इनवर्स 0, सिंपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गए, उतना ही काम था उसका, h टेंडिंग टू 0। अब cot इनवर्स 0 लिखा है भाई, तो cot में 0 वैल्यू कितने की होती है, cot में 0 वैल्यू कितने की होती है, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर देखो cot में 0 की वैल्यू की बात करें tan 0 0 होता है, तो π/2 इनवर्स उल्टा हो जाता है ना। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई आपके पास π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, RHL की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम LHL निकाल के देखते हैं। तो जब आप LHL निकालोगे तो क्या करोगे, यहां पर करोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और cot इनवर्स, और यहां पर आएगा cos के साथ में 0 माइनस h, ठीक है, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो देख रखे देखो, तो 0 पर तो कितना है 0 है, 0 से थोड़ा छोटा नंबर करो तो वो वैल्यू जो होगी 1 से फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1 से थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसके अंदर जो आएगा वो 1 के साथ में थोड़ा सा कम नंबर आएगा, 1 से थोड़ा सा लेस, है ना, क्योंकि h बहुत ही छोटी क्वांटिटी थी, ठीक है। अच्छा, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से थोड़ा छोटा नंबर जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब 1, तो फिर से cot इनवर्स 0 बनेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई π/2 के बराबर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो LHL बराबर है RHL के, और वो वैल्यू कितनी है π/2 के बराबर। इट मींस जो आपका बी ऑप्शन था बेटा वो करेक्ट है, ठीक है, जो आपके पास बी ऑप्शन था ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलो भाई, समझ आ गया सबको, ठीक है। अब आते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सेम इसी पर बेस्ड जो है एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 एंड tan इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ लिखा हुआ है cos ऑफ x, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और यहां पर कितना है cos ऑफ x, सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपना जो हमारा बेसिक फंक्शन था जिसको मैंने बोला था मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि मॉड में जब लिमिट दी जाती है तो आप किस तरीके उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, x माइनस 2 मॉड ऑफ x होल बाय यहां पर लिखा हुआ है 7 मॉड ऑफ x एंड प्लस 5x। ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ठीक है। और इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है, इसके लिमिट की वैल्यू कि क्या आने वाली। ऑप्शन है -1/12, -3/2, 1/4 एंड डज नॉट एग्जिस्ट, -1/12। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास -3/2, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1/4 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। ये 4 ऑप्शन है भाई हमारे पास, और इनको हमें बताना है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो मॉड के केस में फिर से क्या करेंगे हम,
LHL और RHL को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं क्या, RHL निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो RHL जब निकालने आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, x की जगह पर 0 प्लस h रखोगे तो वो तो h ही हो जाएगा, माइनस मॉड के अंदर 0 प्लस h है, ये 2 बाहर लगा हुआ है, होल बाय 7 के साथ में मॉड के अंदर लिखा हुआ 0 प्लस h प्लस का 5h, 0 प्लस h रखेंगे तो वो तो h ही हो जाएगा, बस मॉड वाली चीज़ को हमें समझना है। तो 0 प्लस h का मतलब उसका मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो h माइनस कितना हो जाएगा आपका 2h के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा ऊपर, माइनस ऑफ h बचेगा, यहाँ पर 7h प्लस का 5h कितना हो गया 12h, तो माइनस का h अपॉन में 12h, h से h कट गया, वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/12, इधर से तो ये आ गया, ठीक है। थर्ड सेकंड में अब हम यहाँ पर LHL निकाल लेते हैं। तो LHL के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करोगे 0 माइनस h से, 0 माइनस h से, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस h मतलब माइनस h, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड के अंदर 0 माइनस h होल बाय 7 टाइम्स ऑफ मॉड के अंदर 0 माइनस h एंड प्लस 5 के साथ में माइनस ऑफ h बचेगा, 0 माइनस h, मॉड नहीं है तो मैंने सिंपली उसको माइनस h लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनस h का मॉड प्लस h हो जाएगा, तो माइनस h माइनस का 2h कितना हो गया माइनस का 3h, माइनस का 3h होल बाय, यहाँ पर देखो ये आपका 7h और ये माइनस का 5h कितना हो गया 2h, कितना हो गया 2h के बराबर है ना, और यहाँ पर लिमिट भी लगी हुई है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2, ठीक है। हमने क्या देखा, LHL जो है आपकी RHL के बराबर नहीं है, LHL जो है वो आपकी RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो है फंक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन की लिमिट जो होगी वो बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बेटा एक कंप्लीट डिस्कशन था आपका किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करके आप लिमिट के क्वेश्चन किस तरीके टैकल करते हो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में। ये है बेटा आपके 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। कौन कौन से, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपके 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं। इनके अलावा कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, अगर होता कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखता है जो कुछ लगे कि ऐसा है, तो आप ये मान के चलना कि अगर इनके अलावा कोई भी फॉर्मेट मिलता है तो वो इनडिटरमिनेंसी को शो नहीं करेगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट में मैंने जिनमें स्टार बना रखा है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं जिन पर हमको ज़्यादा एम्फेसाइज करना, ज़्यादा फोकस करना है, और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी हमें अच्छे खासे लेवल पर जाकर के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से ही आपके एनडीए में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलो, तो यार इन सारे फंडों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो चूंकि लिमिट टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी जो है बच्चे इसमें क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। जैसे 2020 की बात करेंगे, जो एग्जाम हुआ उसमें 4 क्वेश्चन जो थे वो आपके लिमिट टॉपिक से थे, ठीक है। इस बार क्या हुआ, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ चूंकि पैंडेमिक था, ठीक है। इसलिए 12th का सिलेबस, स्कूल वाले जो बच्चे थे, 12th के जो पास आउट होने वाले बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा सिलेबस पे फोकस नहीं कर पाए होंगे, इसलिए इस बार के पूरे पेपर में 11th का सिलेबस ज़्यादा था, 12th का सिलेबस कम था, ठीक है। चलो, तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनमें से हम हर एक फॉर्म को 1 बाय 1 करके सीखते हुए चलेंगे कि किस फॉर्म को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, है ना। अच्छा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है ये आपका इनडिटरमिनेट है, बट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो है ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी मन में नहीं होनी चाहिए कि कब इनडिटरमिनेट बनेगा और कब इनडिटरमिनेट नहीं बनेगा। अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 0/0 फॉर्म को, ठीक है, कि 0/0 फॉर्म को हम लोग जो है किस तरीके सॉल्व करते हैं, अब हमको वो देखना है, ठीक है।
चलो, तो इससे रिलेटेड जो है जो 0/0 फॉर्म है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है जिसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड विधि। अब हम जो है कुछ कभी कभी लिमिट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप जो है किसी एक फैक्टर को जो है आप फैक्टराइज कर लो तो नीचे वाला कैंसिल हो जाता है या ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान रखो बेटा कि जब भी आप लिमिट सॉल्व करते हो, ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि कौन सा वाला फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि आप जो है किस तरीके क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाए पहले आप जो लिमिट दी हो उसको डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। देन आगे सोल्यूशन पर आप जो है फोकस करें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड यहां पर लिखा हुआ है x² माइनस रूट एक्स। क्या लिखा हुआ है? हाँ, x² माइनस रूट ऑफ x होल बाय यहां पर लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो हमने इसमें लिमिट लगा करके देखा, तो यहां पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 - 1 अपॉन 1 - 1, सो इट मींस 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। और 0/0 फॉर्म हम पढ़ भी रहे हैं, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है भाई, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो अब इसका देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने से पहले थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, काम करो इसमें करो लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहां से पूरे से रूट x बाहर करो, ठीक है। मतलब हमने x की पावर 1/2 बाहर की, तो यहां पर पावर 2 है, तो 2 में अगर हाफ पावर बाहर जाती है तो 3/2 पावर, मतलब 1.5 पावर अंदर बचेगी। x की पावर 3/2, उसको मैं लिख सकता हूं रूट x का होल क्यूब। क्या लिख सकता हूं मैं? उसको मैं लिख सकता हूं रूट x का होल क्यूब। क्यों? 1/2 पावर रूट की और ये पावर 3, तो 3/2 और ये हाफ, तो ऑलरेडी 2 बन गया है ना। माइनस यहां पर बन जाएगा 1 और होल बाय कितना लिखा हुआ है? रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। नाउ अब क्या करें, यहां पर a³ माइनस b³ को फॉर्मूला ओपन कर लो, a³ माइनस b³ को फॉर्मूला ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। ये रूट एक्स को अभी ऐसे रखना है, साथ में यहां पर बनेगा रूट एक्स माइनस 1 a माइनस b, एक ब्रैकेट में a² तो x प्लस b² तो 1, ठीक है, और प्लस का ab तो रूट एक्स, ठीक है, और होल बाय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1। ये तो क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बना है इसमें से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है, ये बच गया। इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 1 1, और ये ऑलरेडी 1 है मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कितना आ गया? 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? आपकी 3 के बराबर हो गई। समझ आ गया भाई सबको? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है। 1 और 2 क्वेश्चन हम लोग जो है अभी और करेंगे जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज जो है किस तरीके करने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में है रूट एक्स माइनस 1 होल बाय यहां पर लिखा है 2x² प्लस 3x माइनस 3, 2x² प्लस का x माइनस का 3। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आने वाली है, ठीक है। ऑप्शन है 1/2, 2/5 माइनस 3/2 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिख रहा, ठीक है, बाकी अभी आंसर इसका देखते हैं। चलो तो इसका सोल्यूशन पर आते हैं भाई। देखो ध्यान से, अगर यहां पर हम बात करें तो फैक्टराइज करते हैं नीचे वाले को। पहले तो फॉर्मेट चेक करो कौन सा फॉर्म है, तो लिमिट अप्लाई करके देखा तो ये 0 बना देगा, नीचे 1, ये 2 और ये 1, 3 माइनस 3, 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और ये लिखा हुआ है x प्लस 1 और यहां पर लिखा है रूट एक्स माइनस 1 होल बाय 3 × 2, 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिल जाए? 1 मिल जाए। तो कितना होता है? 3 और 2 ये हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 2x एंड माइनस का 3, है ना। इससे क्या कॉमन है? x कॉमन है।
इससे क्या होगा मैंने -1, तो x - 1 आएगा और 2x + 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, x + 1 और √x - 1 अपॉन, यहाँ से जब आप x को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2x + 3, तो एक ब्रैकेट में तो यही बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ का x और यहाँ से -1, तो क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया भाई। अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो अभी भी हमारा कोई फैक्टर जो है डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक काम करो बेटा, ये जो x है इसको लिखो √x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये बनेगा x + 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कितना √x - 1 होल बाय, ये तो आपका एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा कितना 2x + 3 और यहाँ पर जो है इसको √x - 1 और √x + 1, √x - 1 एंड √x + 1, ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना 1 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 अपॉन, यहाँ पर कितना हो 2 2 4 इंटू +3 7 इंटू यहाँ पर 1 इंटू 1 कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1/7 के बराबर, ठीक है, 1/7 के बराबर। एक बार जो है आंसर मिला लो, है ना। ओहो जस्ट 1 सेकेंड बेटा, 2 लिमिट थोड़ा रख रहे हैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ मैं, है ना, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 5 होगा यहाँ पर, ठीक है, दिस विल बी 5, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 1/5 आंसर आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। क्लियर है, समझ आ गया भाई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन के ऊपर ही बेटा हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, सो दैट आपको और प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए ढंग से, ठीक है, जिससे कोई डाउट मन में ना रहे, है ना। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर दे रखा है कितना, कहाँ गया, x - 1 अपॉन, यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस का 7x प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5। एक क्वेश्चन ये है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और है यहीं पर, लिमिट x टेंडिंग टू -2, x टेंडिंग टू -2 और यहाँ पर लिखा है x + 2 अपॉन x³ प्लस का 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बेटा आंसर बताना है कि कितना आने वाला है। तो दोनों में जो है हमने पहले लिमिट अप्लाई करके देखा, तो जब बेटा इसमें लिमिट आप अप्लाई करोगे तो ये जो है ये आपका ऊपर 0 बनेगा, नीचे 2 और -7 और 5 7 - 7 कितना हो गया 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, कोई बात नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये लिखा हुआ है x - 1 अपॉन 5 2 10, 10 के ऐसे 2 फैक्टर करोगे, ऐड करने से 7 मिले, तो 5 और 2 ही है, तो कितना बनेगा 2x² माइनस का 5x माइनस का 2x एंड प्लस का 5। ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये x - 1 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, होल बाय, इससे देखो x कॉमन है तो 2x - 5 बचेगा, 2x - 5 एक ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x - 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x - 1 से x - 1 कट गया, ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई करो, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 और माइनस का 5 माइनस का 3, तो वैल्यू कितनी आ गई -1/3, दैट्स इट, सिंपल सा था। यहाँ पर भी सेम यही करना है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप आराम से, ठीक है। चलो होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में बेटा बताना है आपको, ओके। सो नाउ ये हो गया हमारा पहला मेथड, जहां पर हमने जो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड को बेटा कवर किया है कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है आप क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं सेकंड मेथड में, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो एल हॉस्पिटल पढ़ रखा है, तो बेटा एल हॉस्पिटल हमने पढ़ा है, बट मैंने पहले बोला कि बेसिक से लेकर के जो है आपका शॉर्टकट मेथड तक हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जब जो है एल हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वो भी हम लोग सीखेंगे, है ना। तो जो बच्चे ऑलरेडी जो है एक बार जो है ड्रॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने पेपर दे रखा है एनडीए का, तो बच्चे परेशान ना हो या वो ये मत सोचे कि ये कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है उनके लिए। बेटा पेशेंस के साथ 1-2 चैप्टर मेरे साथ पढ़ो, और अगर समझ ना आए, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जो है पहले से ज़्यादा फील ना हो, देन रियली में बेटा फिर मेरे पढ़ाने की कोई वर्थ नहीं है, राइट।
चलो गाइस, अब आते हैं रेशनलाइजेशन मेथड में, जहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर या नीचे में से किसी एक फ्रैक्स मतलब वैल्यू को हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेथड जो है ये भी 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने की तरीका है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म का सेकंड मेथड जो हमारा है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेशनलाइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन, ठीक है, मतलब अब इसका संयोगानुपात करेंगे। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करके जो है हम किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमको वो सीखना है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पर लिखा है x³ अपॉन यहां पर लिखा है 1 + x का होल क्यूब, 1 + x का होल क्यूब माइनस रूट के अंदर लिखा है 1 - x का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर इस क्वेश्चन में जो है हम क्या करें, पहले लिमिट अप्लाई करके देखेंगे बेटा। तो आप लिमिट रख करके देखो 0, ठीक है। तो जब आप 0 लिमिट पुट करेंगे तो नीचे 1 - 1 बच जाएगा, है ना, तो मतलब 0 हो जाएगा, ऊपर तो ऑलरेडी 0 बनने वाला है। तो ये 0/0 का एक एग्जैक्ट फॉर्मेट बनता है। सोल्यूशन किस तरीके होगा, तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसके प्लस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x³ साथ में 1 + x³ प्लस 1 - x³, ओके, होल बाय a - b, एक ब्रैकेट में आएगा a + b, तो a² - b², तो कितना होगा 1 + x³ माइनस 1 - x³, ये बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये 2x³ हो जाएगा। तो x³ से, और यहाँ पर लिमिट लगी हुई है x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बनेगा x³ साथ में यहाँ पर लिखा है 1 + x³ प्लस 1 - x³ होल बाय कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जब माइनस मल्टीप्लाई करें तो 1 से 1 हट गया, ये आपका 2x³ बच गया, बचा x³ से x³ कट गया, लिमिट लगा दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2/2, वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 के बराबर। दैट्स इट, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमने रेशनलाइजेशन का यूज करना है। लिमिट x टेंडिंग टू a, क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहां पर लिखा है कितना 3x - a माइनस x + a एंड होल बाय x - a। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कैसे इसको हैंडल करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो चलो, तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से पहले लिमिट अप्लाई करके देखो। तो जब a लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 2a, यहाँ पर भी हो जाएगा 2a। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 फॉर्म को किस तरीके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, a - b, और a + b इसी में मल्टीप्लाई होगा, तो a² - b², तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - a माइनस के साथ में x + a होल बाय, यहां पर बनने वाला है बेटा आपका x - a, ठीक है भाई, और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा इसी का प्लस साइन के साथ जो क्वांटिटी ऊपर आने वाली है, तो x - a ये है, और साथ में ब्रैकेट के अंदर रूट के साथ 3x - a प्लस रूट के साथ में x + a, ये बचेगा बेटे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मुझे मैच कर लेने दो, x + a अपॉन में x - a, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ अब देखो क्या बचेगा बेटा, तो यहाँ पर 3x और ये माइनस का x, तो कितना हो गया 2x, और ये माइनस है और माइनस है, माइनस का 2a, तो ये बन जाएगा 2x माइनस का 2a होल बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है x - a, और यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 3x - a प्लस रूट के साथ में x + a। लिमिट कितनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है। अब क्या करें, ऊपर से 2 कॉमन कर लो, तो अंदर कितना बचेगा x - a, है ना, x - a कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट अप्लाई करो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 3a - a 2a, और ये 2a कितना हो गया 4a, तो ये कितना हो गया 2 में जस्ट 1 सेकेंड, √2a होगा बेटा ये, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ऊपर बनेगा कितना 2 लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2a 3a - a, तो कितना हो गया 2a, है ना। तो रूट के अंदर 2a और ये रूट के अंदर 2a, तो 2√2a आ गया, 2 रूट के अंदर 2a आ गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गई
1/रूट के अंदर 2a, दैट्स इट। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा मेथड था बेटा? ये आपका रेशनलाइजेशन मेथड था, जहां पर हमने ऊपर नीचे जो है उसके संयुग्मी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो गाइस, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब देखो यार, 0/0 फॉर्म में ही जो है यहाँ पर एक कुछ जो है स्टैंडर्ड लिमिट का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, किसका यूज करने वाले हैं? स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करेंगे, कि स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके हम जो है लिमिट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है? ये जो है कुछ बेटा डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनको आपको पहले से ही मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, और वो अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन में बहुत आसानी के साथ जो है हम लोग उनको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे पहला जो रिजल्ट है उसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर m माइनस a की पावर m होल बाय x की पावर n माइनस a की पावर n। अगर कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखे तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हो m/n इंटू a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर ऐसा होता लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो बेटा इसको आप जो है n इंटू a की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपली बस जो है नीचे वाली वैल्यू को 1 1 मान लिया, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ 1 हो गया और m को हमने यहाँ पर n लेट किया, सो दैट नॉट एन इशू। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, थर्ड देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में साइन x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में साइन इनवर्स x। इन सब की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 के बराबर होती है। इन सब की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी 1 के बराबर होती है। बट एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ जो बेटा x होता है, ठीक है, x मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, अगर x रेडियन में नहीं है बॉस तो आप पहले रेडियन में बनाइए। कभी कभी एक बार जो क्वेश्चन आया ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री अपॉन में x। ठीक है, सो दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री को जो है आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या बनाओगे? आप बनाओगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ, ये हो जाएगा पाई x अपॉन 180, है ना, अपॉन में x लिखा है। अब साइन समथिंग अपॉन समथिंग, साइन समथिंग अपॉन समथिंग बराबर 1 होता है, तो वो बनाने के लिए हमने यहाँ पर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो पाई बाई 180 से नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी हमें पाई बाई 180 रखना पड़ेगा, ऐसे करके। तो ये वाली वैल्यू जो हो गई ये आपकी 1 के बराबर हो गई। ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? पाई बाई 180, दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गई बात भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? चलो यार, ठीक है, सेम ऐसे ही साइन के लिए है, सेम ऐसे ही कॉस के लिए है, और सेम ऐसे ही टैन के लिए। ठीक है, मतलब साइन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x जो होता है वो भी आपका 1 के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो आगे फर्दर बाद में सीखेंगे। ठीक है, इसको जो है हम लोग सिमिलरली जो है थोड़ा बाद में सीखेंगे, सो दैट इसमें एक चीज़ मुझे समझानी है। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। ठीक है, जो साइन और टैन की वैल्यू दोनों आती है 1 1, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब क्वेश्चन अभी लेंगे तो उसकी हेल्प से हम जो है इसको प्रॉपर वे में अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था। राइट, चलो यार, सेम ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स और होते हैं। होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर, इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली यहाँ पर होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स होल बाय एक्स, इसकी वैल्यू भी बेटा 1 के बराबर होती है। अच्छा, इसके बाद में लिमिट
x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर एक रिजल्ट और होता है, यहाँ पर a टू द पावर x माइनस 1 होल बाय x, इसकी वैल्यू ln ऑफ a के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तीन जो है बेटा डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो आपको और थोड़ा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे जो हम जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और इनकी हेल्प से हम जो है क्वेश्चन को किस तरीके हैंडल करते हैं वो देखो यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है वो देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पर लिखा हुआ है cos px माइनस ऑफ cos qx होल बाय यहां पर है x स्क्वायर, ठीक है। होल बाय यहां पर क्या है x स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले यहां पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन वो करने के पहले भी पेपर में अगर ये क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आप क्या करोगे, पहले इसमें लिमिट अप्लाई करके देखेंगे बेटा। तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, और उधर भी cos 0 कितना होता है आपका 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, अपॉन में 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। ओके नाउ अब क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, तो px प्लस qx है ना, क्या बनेगा px प्लस का qx होल बाय 2 है ना। अच्छा, माइनस इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा px माइनस का qx होल बाय 2, और होल बाय कितना लिखा हुआ है x स्क्वायर, माइनस 2 कर लेते हैं बाहर। अच्छा, तो ये माइनस 2 तो हो गया यहाँ पर। अब मैं इसको अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना, और यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करो, ठीक है। दोनों ब्रैकेट को जो है आप अलग अलग करिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन के साथ में p प्लस क्यू अपॉन 2 एंड इंटू एक्स, राइट। अच्छा, इंटू साइन यहां बनेगा p माइनस क्यू बाई 2x, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर था, इसके नीचे एक x यहाँ पर डाल देते हैं, और एक x बेटा आपका यहाँ पर डाल देते हैं, राइट ना। अब देखो यहाँ x के साथ में कितना है p प्लस क्यू बाई 2, यहाँ x के साथ में कितना है p माइनस क्यू बाई 2, तो यहाँ सेम वही क्वांटिटी मल्टीप्लाई करा लो। तो p प्लस क्यू बाई 2 यहाँ पर किया, और यहाँ पर p माइनस क्यू बाई 2 किया। तो जब उस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो इंटू p प्लस क्यू बाई 2 यहाँ पर आया, एंड साथ में p माइनस क्यू बाई 2 ये आ गया। दिस विल इक्वल 1, दिस विल बी इक्वल टू 1, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, लिमिट 0 है ना। अच्छा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, यहाँ से 2 से 2 हट गया, ठीक है। तो क्या बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, माइनस है तो वैल्यू कितनी आ गई क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में 2, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एक बात ध्यान रखना कि बेटा अगर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और साइन x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, बट अगर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एंड साइन x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है। सेम ऐसे tan में भी होता है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, और tan x अपॉन x जो होता है ये आपका 1 के बराबर होता है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन में जो tan x या tan x अपॉन x ले लो, tan x अपॉन में x, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 के बराबर होती है, ठीक है। बात समझ आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इन्फिनिटी लिमिट का मतलब है चारों केस, ठीक है, जो मैंने चारों केस बताए थे ना, साइन x अपॉन x, x अपॉन साइन x, साइन इनवर्स x अपॉन x एंड x अपॉन साइन इनवर्स x, ठीक है। चारों केसेस के लिए जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें हमने स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 15 की पावर x माइनस कितना है 5 की पावर x, 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x होल बाय प्लस 1 होल बाय यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x,
ठीक है। अब कैसे करें इसको, तो पहले लिमिट अप्लाई करके देखो, तो 0/0 फॉर्म बनेगा बेटा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है 15 की पावर x, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, इसको हम लिखते हैं 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x एंड प्लस 1 होल बाय, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर x, राइट। नाउ इससे जो है आप एक काम करो, 5 की पावर x जो है आप कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा, 5 की पावर x कॉमन किया तो अंदर बनेगा 3 की पावर x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन करो, 3 की पावर x माइनस 1, तो ये दो फैक्टर आ गए इसके, 3 की पावर x माइनस 1 होल बाय जो लिखा था इसको हम सेपरेट कर रहे हैं। अभी रुको एक मिनट, ये पूरा जो है अपॉन ना लगा के इतने इतने के अपॉन लगाओ यहाँ पर, ठीक है, इनटू 1 बाय यहाँ पर लिख लो साइन स्क्वायर x या 1 अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। इज इट डन? नाउ लिमिट कितनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रिजल्ट मैंने सिखाया था क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, वैल्यू कितनी होती है इसकी, ln ऑफ a के बराबर होती है। चलो चेंज करते हैं, देर किस बात की, 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन कितना होना चाहिए x, वैल्यू कितनी होगी ln a के बराबर, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, वैल्यू कितनी होगी ln a के बराबर, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऊपर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, होल स्क्वायर तो अंदर x ही रखेंगे, है ना। चलो सिंपल है, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, ये हो गया ln ऑफ 5 के बराबर, ये कितना हो गया ln ऑफ 3 के बराबर, और ये कितना हो गया x अपॉन साइन x 1, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई भाई इसकी, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ln ऑफ 5 इंटू ln ऑफ 3, इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ 15, है बात सही कि नहीं है? इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। समटाइम बेटा ये छोटी सी माइनर मिस्टेक है जो कि बहुत सारे बच्चों से हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा लिखने की गलती कभी भी नहीं करेंगे, क्लियर है भाई। चलो तो आई थिंक ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पर है p इंटू ई की पावर x माइनस क्यू अपॉन में x। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, इसकी वैल्यू इन्होंने बोली है इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पर बेटा क्या आने वाली है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आप पहले इसमें लिमिट अप्लाई करके देखो। तो यहाँ पर एक मैंने रिजल्ट पढ़ा था, मैंने रिजल्ट ये पढ़ा था बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है और वैल्यू 1 दे भी रखी है, ठीक है। बट यहाँ पर p और q एक एडिशनल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, बस वो हमको अगर समझ में आ जाता है तो दैट्स ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा आसानी से, है ना। चलो तो एक काम करते हैं, सोचते हैं इसमें थोड़ा सा कि अगर मैं इसको उस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो काम आसान हो जाएगा। तो चलो करते हैं ना कन्वर्ट यार। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस q अपॉन में p, मैंने क्या किया p कॉमन किया, वो मैं बाहर लगा लेता हूँ, होल बाय x बराबर 1, बराबर 1। इतना क्लियर हो गया बेटा। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है। सोचना क्या है वो भी सोच लेते हैं, है ना, कि यार e की पावर x, ये क्वांटिटी अगर 1 हो जाए, ये क्वांटिटी अगर 1 हो जाए तो ये रिजल्ट बन जाएगा और वैल्यू 1 हो जाएगी, बट ये है नहीं, तो कर लेते हैं ना। तो एक रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया कि p अपॉन क्यू 1 होगा तभी काम चलेगा। क्यों भाई, जब q अपॉन p नॉट p अपॉन q, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। p अपॉन q 1 है तो q अपॉन p भी 1 ही होगा, है ना। तो चलो लिख लेते हैं, अच्छा ये p हो जाएगा और ये आपका q है, ठीक है। तो q अपॉन p जब 1 हो जाएगा तो ये हमारी रिजल्ट जो है स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। चलो फिर ये मान करके मैं चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये कितना हो गया, ये p हो जाएगा, यहाँ पर ये लग जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x
दैट इक्वल्स टू 1, और ये तो ऑलरेडी 1 होती है तो ये हट गई, p बराबर सीधे कितना आ गया बेटा, p बराबर आपका 1 के बराबर आ गया। अब p अगर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है q जो होगा वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू तो कितने आ गई, 2 के बराबर, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। समझ आ गई भाई सबको, कोई दिक्कत? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि हमने यहां पर कवर भी कर लिया है, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log 1 प्लस एक्स है और यहां पर लिखा हुआ है 3 टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्यूशन देखना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करो, देखो इसमें यहां पर आप करिए लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर हम लिखेंगे log 1 प्लस एक्स, यहाँ पर नीचे अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, x से डिवाइड किया है, होल यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर x माइनस 1 और इसके अपॉन में भी x कर लिया। तो जो हमने ऊपर डिवाइड किया वही हमने नीचे भी डिवाइड कर लिया, सो कोई इशू नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब इक्वेशन जो है ये फंक्शन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर की लिमिट अलग लगा लेते हैं तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बनेगा, होल बाय सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी 1 के बराबर होती है, होल बाय ये आपका ln ऑफ a के बराबर होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, ln ऑफ a, तो क्या हो गया ln ऑफ a, a की जगह पर कितना है हमारे पास, तो हमारे पास 3 है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। 1 बाय ln ऑफ 3। समझ आ गया भाई सबको? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। देखो चलिए भाई, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन में x क्यूब, राइट, हाँ, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन में x क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan x माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन में x क्यूब, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले काम करो, इसको साइन कॉस में बेटा चेंज कर लो, ठीक है। इसको जो है आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, ठीक है। फिर अलग अलग ब्रैकेट बनाइए और देखिए यहाँ पर कहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट हमारी यूज हो सकती है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, और ये साइन है, एक साइन एक्स मैंने बाहर कर लिया, अंदर बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स और एक 1 अपॉन कॉस जो आएगा वो नीचे ले लो, तो एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ये बन गया हमारे पास यार, ठीक है। चलो अब अलग अलग ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहला ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स का, दूसरा ब्रैकेट 1 बाई कॉस एक्स का, तीसरा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ध्यान से देखें, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बशर्ते हमने उसको अलग अलग ब्रैकेट में ब्रेक डाउन किया। अब अगर x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की बात करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 बाई कॉस 0 दैट इज ऑल्सो 1। यहां पर हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखो लिमिट में क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे कोई ब्रैकेट मिले जिनका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको डायरेक्टली पता है, ठीक है, तो आप बेसिक जरूरी नहीं है कि इनको बार बार लिखने की कोशिश ही करें, आप इनको अलग से हटाते चले जाओ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो क्वेश्चन में टाइम बचेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन इतना बचा है, अब हमको 1 हटाना है, तो हटाने के लिए हमें साइन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में ब्रेक करेंगे, 1 से 1 हटेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा केवल। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 2 मैंने बाहर कर लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैंने लिखा साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कराया होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, बाहर आएगा, तो 4 करके बाहर आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 बाई 4
इनटू ये क्वांटिटी साइन समथिंग अपॉन समथिंग दैट इज 1, कितना आ गया 1/2, दैट्स इट। क्या हो गया 1/2। बात समझ आ गई सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बात देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो था, जो स्टैंडर्ड लिमिट हमने सीखी हैं उनका एक एप्लीकेशन वाला ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम जो है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। इस आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के साथ में 0/0 फॉर्म को किस तरीके आप टैकल करते हो वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर सीख ली हैं, खासकर कुछ स्टैंडर्ड जो लिमिट्स थी वो भी आपने यहाँ पर सीखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक्सपेंशन सीरीज, ठीक है, कि कभी कभी हम जो है एक्सपेंशन सीरीज का यूज करके भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिमिट क्या होती है, इसके बाद में 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये सारे जो रेस्ट ऑफ जो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं इनको हम डे 2 में कवर करने वाले, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो पर हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो जो लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो, वहां पर आपको एक प्रैक्टिस शीट दी जाएगी जिसको आप सॉल्व करेंगे और उस पूरी प्रैक्टिस शीट का जो सोल्यूशन होगा वो उसके नेक्स्ट जो 2 वीडियो होंगे, जो प्रैक्टिस सेशन होगा उस पर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन जो है लास्ट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको ये कंटेंट जो मैंने दिया है इसकी क्वालिटी वर्थ इट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, हैव अ गुड डे।